तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब एग्जाम में एक दिन ही बचा है, तो सबसे पहले तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाए और आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि एग्जाम सेंटर जाने से पहले आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, ओएमआर शीट कैसे भरे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और बहुत सी चीज़ें जो कैसे ध्यान रखें। कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती है, जैसे कि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि डर लग रहा है, ये लग रहा है। तो देखो, डर लगना स्वाभाविक है, डर सबको लगता है, किसको नहीं लगता। कोई भी काम आप करने जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन है उसकी, तो डर लगता है कि यार कैसा होगा, ये होगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपकी डर है ना आपके मन में, इस डर को चिंता में मत बदलने देना, ठीक है ना। डर होना चाहिए और डर के साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना। हम संभल के करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो थोड़ा डर होना चाहिए, पर ज्यादा डरना नहीं है। क्योंकि देखो, कोई भी काम होता है ना, वो मुश्किल होता है, पर वो रोज करने से आसान हो जाता है। हाँ, रोज करना ही मुश्किल चीज है, किसी काम को रोज करना ही मुश्किल चीज है। आप देखो, एक दिन पढ़ना हो एग्जाम के एक दिन पहले, ये आसान है ना। पर एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ना, 2 महीने पढ़ना, ये आसान है क्या? ये मुश्किल है। पर ये हर रोज होने से आसान हो जाता है। तो आप 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से तैयारी कर रहे हो, जितने भी दिनों से, आप अपने माइंड पे ट्रस्ट करो कि माइंड तू है, मैं हूं और तेरे को मेरा साथ देना है। बस ट्रस्ट करो उस पर, सब अच्छा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। और देखो, कुछ जब आप एग्जाम सेंटर जाओ, सुबह अच्छे से जाना, तैयार होके भगवान के सामने ये सब करके जब आप जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है। और वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे भी क्या है, अपने एग्जाम पे ही फोकस करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 1000 में से 1 केस ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर जाते हैं तो अब किसी से मिल जाता है, तो बात करते, तो वो कहता है कि मेरा भी एग्जाम है, मैं तो इस कोचिंग से कर रहा हूँ, मेरी तो इतनी तैयारी है, वो तैयारी है। तो कभी कभी क्या हमें सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार इसकी तो इतनी है, मेरी इतनी है। तो थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। कोई लड़का जा रहा है एग्जाम देने, कहाँ पे जा रहा है भाई? बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहा हूँ। अरे बीएसटीसी का एग्जाम देने क्या जा रहा है, उसमें तो लड़कियों के 50% हो गया, वो देगी, तू क्या दे रहा है? तो ऐसी चीजें अवॉइड करना है। अपन को अपना जो एग्जाम है ना, वो बिल्कुल बेस्ट देना है, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे तो आपको समय से पहले जाना है। क्या क्या लेके जाना है, इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, आपको बता चुका हूँ मैं। तो आपको एग्जाम सेंटर क्या समय पे जाना है, जो भी आपका टाइम हो उससे 1 घंटे पहले जाना है। और अगर आपके आधार कार्ड में, एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक है, तो थोड़ा और जल्दी वहाँ पे चले जाना, ठीक है ना। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, अंदर घुसोगे, जब आप अपने रोल नंबर ढूंढोगे, रोल नंबर से आप अपनी सीट ढूंढोगे, है ना, आप अंदर क्लास में बैठ जाओगे। जब आप अंदर जाके क्लास में बैठोगे ना, आपके पास आधा घंटा और होगा। आधा घंटा तो कंफर्म होगा ही, क्योंकि आपका जो गेट है वो आधे घंटे पहले ही बंद हो जाएगा एग्जाम चालू होने से पहले। तो आधे घंटे वहां पे जब आप बैठोगे ना, तो अपने माइंड में इधर उधर मत फोकस करना, ये सोचना कि मैं पेपर कैसे निपटाऊंगा या निपटाऊंगी, कि कौन सा पोर्शन पहले करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि देखो, हम स्ट्रेटजी इतने दिनों से बना ही रहे, और वो 3 घंटे है ना, वो 3 घंटे बहुत जो हमारे लिए महत्व रखते हैं। इसलिए वहां पे उस सोचना कि कैसे मैं करूंगा, कैसे इसको पहले निपटाऊंगा, किसको पहले करूंगा, किस पोर्शन को पहले करेंगे, इसको करेंगे। तो अपनी एक वहां पे स्ट्रेटजी बनाना। वहां पे एक स्ट्रेटजी बनाने के बाद जब आपके सामने पेपर आएगा, ओएमआर शीट आपको दी हुई होगी। ओएमआर शीट में कुछ भी भरने से पहले 2 बार चेक करोगे, चाहे वो आप गोले बना रहे हो, चाहे वो आप रोल नंबर भर रहे हो, चाहे वो अपने आप साइन कर रहे हो। क्योंकि फिर आप इधर उधर व्हाइटनर ढूंढने में लग जाओगे और उसमें भी आपके 10 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद लाइव देखा इसलिए। तो आप क्या करोगे, जब भी जैसे रोल नंबर भर रहे हो, रोल नंबर भरने से पहले वहां पे जितने डब्बे होंगे ना, काउंट कर लेना कि इसमें फिट होता है या नहीं होता है। फिर भरने के बाद आपको रोल नंबर में भी ओएमआर में गोले करने होंगे, कि आपने ऊपर 1 लिखा तो नीचे भी 1 पे गोला करना होगा। तो उस गोले को ध्यान से देख के भरना, हर एक गोला ओएमआर शीट में ध्यान से देख के भरोगे। कोई चीज ओएमआर में समझ में नहीं आ रही तो वहां पर जो टीचर्स होंगे उनसे पूछ लेना, आपको कोई वहां पे मना नहीं करेगा। तो ये चीज हो गई। फिर क्या होगा, आपके पास पेपर आएगा। जब पेपर का टाइम हो जाएगा आधे घंटे बाद, तो आपके पास पेपर आएगा। पेपर में आपको मैं बताऊं, बहुत से लोगों के क्या होते हैं, क्वेश्चन छूट जाते हैं। और किसके छूटते? रीजनिंग के, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक भी क्वेश्चन है जो आप नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू है। पिछली बार क्या हुआ था, लड़कों में 435 वालों को सबको सीट मिल गई थी, 432 वालों में से आधों को सीट मिली, आधों को नहीं मिली। तो देखो, 3 नंबर ने कितना बड़ा गेम खेला। और जिसके 430 आए होंगे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और उसके सही हो जाते, तो 436 नंबर में क्या उसका सिलेक्शन हो जाता, मतलब कॉलेज सीट मिल जाती। तो देखो, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जब आपके सामने बुकलेट का पेपर आएगा तो आप वहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको जो 100% आ रहे हैं कि आपको, हाँ मेरे को ये कंफर्म ही है ना, मेरे सामने 1 लाख रुपए रख दो फिर भी यही आंसर लगाऊंगा क्योंकि ये सही है, कंफर्म है। तो उस पर आप क्या करोगे, बुकलेट में आप टिक लगाना चाहो लगा सकते हो, कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। पर आप सबसे
तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आपको 100% आ रहे हैं वो आप कर लोगे। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि उनको देखते ही सबसे पहले 5 सेकंड में आपके माइंड में आंसर आ जाता है, पर आप सोच सोच के कंफ्यूजन में पड़ जाते हो, फिर आप क्या गलत लगा लेते हो। तो वो क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसने उसको कभी ना कभी देखा हुआ होता है, इसलिए आपको वो क्वेश्चन देखते ही पहले 5 सेकंड में आंसर बता देता है। फिर आप सोच के और कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो आपके माइंड में पहले 5 सेकंड में आंसर आए ना, वही आपको लगवाना है, मतलब लगाना है। और देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी आप आंसर करो उसको आप ओएमआर शीट में गोले भरो, ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखना, ध्यान से ऑप्शन देखना, फिर वहां पे गोले करना और गोलों को डाल के एकदम सर्कल करना, आधा अधूरा नहीं करना, वरना वो आपका जो क्वेश्चन है वो चेक नहीं होगा, है ना। रीड प्री में मैंने ये गलती कर दी थी, मेरे को क्या था डी लगाना था, मेरे को वो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहे थे, पर मैंने उन तीनों में क्या लगा दिया, ई लगा दिया। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, अच्छे से देखना, अपना माइंड अवेक रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, मतलब जल्दी करना है पर जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, आराम से करना है। फिर आप जो क्वेश्चन है जो 100% आ रहे हैं वो क्वेश्चन कर लोगे, फिर कंफ्यूजन में है जो क्वेश्चन कर लोगे, फिर है तुक्का लगाना। कुछ क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, 200 में से 200 क्वेश्चन तो किसी को नहीं आने वाले, तो जिन क्वेश्चन में आप तुक्का लगाओगे, तो देखो तुक्के भी क्या है, साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करके लगाए जाते हैं, आप तुक्का ऐसा नहीं लगा सकते हो। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, वहां पे देख लेना, जैसे कि किसी क्वेश्चन में क्या है 3 चीजें सेम दी हुई है तो एक चीज अलग दी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है उन तीनों चीजों में क्या है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है कि मिलती जुलती चीजें दे दी है, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, तो चौथे ऑप्शन को आपको वहां पे काट देना है। तो ऐसे ही वहां पे आपको तुक्का भी क्या देख के लगाना है, क्योंकि तुक्का बहुत जरूरी है ना, क्योंकि तुक्का सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है। आपको 1-2 तुक्के सही लग गए तो आपको जो कॉलेज दूर मिल रही है 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 500 पे आ जाएगी। 4-5 तुक्के सही लग गए तो वो 500 से 400 पे आ जाएगी, 300 पे आ जाएगी, है ना। तो ये चीज है। तो वहां पे रीजनिंग में मैं आपको ट्रिक देता हूँ, मतलब एक टिप बताता हूँ। रीजनिंग में क्या है, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, छोटे से क्वेश्चन के लिए पीछे जाते, रफ पेज पीछे होगा, बुकलेट के पीछे होगा, तो रफ पेज पे पीछे जाते बार बार आगे देखते, ऐसे देखते, इनमें उनका टाइम निकल जाता है। तो कोई छोटा सा क्वेश्चन हो ना जिसको आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हो बुकलेट पे, तो वहीं पे बुकलेट में रीजनिंग के सॉल्व कर लेना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वहां पे फटाफट से सॉल्व कर लेना कि वहां पे सॉल्व हो रहा है तो पीछे रफ पेज पे क्यों जाना, इतना बुकलेट को इतनी बार बार क्यों घुमाना, तो वहां पे आप कर लेना। और कुछ चीज़ों का है जो आपको ध्यान रखना है, और यही सब बातें जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। और अगर आपको और कुछ डाउट हो और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो सबसे ऊपर है इस दुनिया में, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में कभी नहीं होगा, है ना। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, मेहनत हमारे हाथ में, मेहनत आपने बहुत अच्छी की है, हर एक दिन आपने प्रिपरेशन में लगाए, तो थोड़ा सा अपने माइंड पे ट्रस्ट करो और नेगेटिव थॉट से क्या है दूर रहो। और वहां पे जाके क्या है, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए नहीं, क्वेश्चन आपके सारे होने चाहिए, 200 के 200 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। इसलिए जो पहला आधा घंटा जब वहां पे आप बैठोगे ना, तो अपने हिसाब से माइंड में स्ट्रेटेजी बनाना कि पेपर ऐसे 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 सॉल्व करना है, और पेपर आते ही सॉल्विंग में लग जाना, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। एंड बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।